नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। इस चैनल पे भूगोल के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 5 है, ये 5वां पार्ट होगा और लगभग इस पूरे सीरीज में आपको लगभग 540 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम में जीएस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और जीएस का ही एक सेगमेंट होता है ज्योग्राफी। और आजकल के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो पीटी जो होता है फर्स्ट वाला, फर्स्ट एग्ज़ाम, या फिर अब तो कई एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप भी लिए जाने लगे हैं मेंस के लिए भी। तो मेंस हो या पीटी हो, उसमें ज्योग्राफी का एक अहम रोल होता है जीएस के सेगमेंट में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्योग्राफी के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 से 200 नंबर क्वेश्चन नंबर 200 तक चलेंगे, जिसमें आपको लगभग 40 प्रश्नों के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि वे भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः डैश प्रकार की हैं। अर्थात यह पूछा जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें किस प्रकार की हैं। आंसर हो जाएगा तलछटी। क्या हो जाएगा? तलछटी प्रकार की हैं हिमालय क्षेत्र वाली में पाई जाने वाली चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार तट से ब्लैंक्स दिया हुआ है, तट से ब्लैंक्स तक है, अर्थात कहाँ तक है? तो आंसर हो जाएगा भारत की समुद्री सीमा का विस्तार तट से 12 नॉटिकल मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, हिमालय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग, हिमालय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझी है? अर्थात किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? आंसर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ अलसी का प्रमुख उत्पादक है और हरियाणा अदरक का महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया है। हरियाणा के बारे में तो ये गलत है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है अलसी का प्रमुख उत्पादक है। तो आंसर हो जाएगा 66 का ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी से बहती है? रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा है। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? तो आंतरिक प्रकार का अपवाह है पश्चिमी राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो अरब सागर में स्थित दक्षिण भारतीय द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किन को हिमालय से पुराना माना जाता है?
हिमालय से पुराना इसमें एक तो सिंधु है, ठीक है, दूसरा ब्रह्मपुत्र है और तीसरा जो है सतलुज है, ठीक है। हिमालय से भी पुराना इन तीनों को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 अर्थात सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। गंगा जो है हिमालय से नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मार्ग के एक भाग में किस नदी को सांपों के नाम से जाना जाता है? सांपो भी कहते हैं और फिर सांगपो उसको एक्चुअली कहा जाता है, लेकिन अपभ्रंश से वह सांपो भी कहलाता है, ठीक है। तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो हिमालय की नदियों का प्रमुख लक्षण यह नहीं है, ये गॉर्जों का निर्माण नहीं करती है, बाकी इनकी अपर्दन की क्षमता विशाल है। ये सदावाहिनी है अर्थात सतत रूप से बहती रहती है, पानी की इनमें कभी भी कमी नहीं होती और इनमें से अनेक नदियां वृहत हिमालय से निकलती हैं, ये सभी सही है, लेकिन ये गॉर्जों का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, गंगा तंत्र की कौन सी सहायक नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा तंत्र की सहायक नदी है सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 176, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो तीस्ता जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सी जलोढ़ मृदाएं लाती है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 179 होगा, चंबल नदी किन राज्यों से गुजरती है? पूछा जा रहा है चंबल नदी किन राज्यों से गुजरती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी डैश है? तो पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वह नदी है नर्मदा, ठीक है। और नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट से बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि इसकी ढाल खड़ी होती है, ठीक है, तो इस कारण यह डेल्टा नहीं बना पाती। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ओडिशा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा राज्य में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी है महानदी। आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है, साबरमती का उद्गम कहाँ है? साबरमती एक नदी है, इसका उद्गम पूछा जा रहा है कि कहाँ है? तो साबरमती नदी का उद्गम अरावली में है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय होगा? तो मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय हमेशा से ही वन रोपण रहा है। आंसर हो जाएगा वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 185, भारत के कौन से राज्य की सीमा समुद्र पर नहीं है? तो कौन से राज्य की सीमा समुद्र पर नहीं है? गुजरात की भी है, आंध्र प्रदेश की भी है और पश्चिम बंगाल की भी है। तो लेकिन बिहार की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, क्योंकि बिहार राज्य की सीमा कहीं से भी समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून पश्चिमी घाट में पहुंचता है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? सर्वाधिक वर्षण
उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा डैश से होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 189 है, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्यों शुष्क रहता है? वो इसलिए कि तमिलनाडु जो है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और इसी चलते दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में तमिलनाडु में बारिश नहीं होने पाती है। आमतौर पे तमिलनाडु में जब रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं उसे, जब मानसून लौट रहा होता है अर्थात सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 है, राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण यही है कि वहां पे पवनों के ऊपर उठने के लिए उनके मार्ग में कोई समुचित अवरोध नहीं है, इसी वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं होने पाती है। नेक्स्ट है 192, अरावली पर्वत राजस्थान में वर्षा कराने में सहयोगी नहीं है, क्यों सहयोग नहीं करता है? अरावली के होते हुए भी राजस्थान में वर्षा नहीं होने पाती है, तो वह इसलिए नहीं होने पाती है कि इसकी जो दिशा है अरावली की, यह पवनों की दिशा के समांतर है। तो समांतर रहेगा तो ये ऑब्वियसली है कि उससे बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में कोई अवरोध होगा, जैसे कोई पहाड़ पर्वत कुछ भी होगा, तभी बारिश हो पाएगी, और यदि समांतर होगा तो बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बादल टकराने नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है 193, भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे कम वर्षा अगर भारत में देखी जाए तो लद्दाख क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सर्वाधिक ऊंचे तापमान कब होते हैं? तो अप्रैल के महीने में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? भारत में अधिकांश वर्षण पर्वतकृत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, निम्नलिखित में से कौन से कारक का उपस्थित होना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के लिए अनुकूल होता है? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। कौन से कारक का उपस्थित होना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के लिए अनुकूल होता है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 197, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय लगभग किस समय होगा? तो सौराष्ट्र में सूर्योदय जो है वह 8 बजे सुबह में होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सुबह में अगर सूर्योदय हो तो सौराष्ट्र में 8 बजे सुबह में सूर्योदय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में सूखे के प्रमुख कारण क्या है? भारत में सूखे का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे लगभग पूरी वर्षा वर्ष के केवल कुछ ही महीने में होती है। वनों की कमी से धरातलीय जल शीघ्र ही बह जाता है। सही है, वर्षा अत्यधिक अनियमित है और वर्षा की मात्रा कम है। नहीं, वर्षा की मात्रा तो है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वर्षा के पानी का स्टोर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या आती है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि सी।
नेक्स्ट है 199, हरियाणा तथा पंजाब किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा और पंजाब जो है वह स्टेपी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, भारत के किस भाग में शीतकाल शुष्क होता है? तो भारत के बंगाल का मैदान जो होता है इस भाग में शीतकाल शुष्क होता है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस चैनल पे अपलोडिंग किसी भी तरह की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सकेगी। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। सुनते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को और मुझे विदा दीजिए। बाय बाय।